Have you ever said to study, open your book, and suddenly your mind starts traveling? You pick up your phone, scroll for 2 minutes, and boom, 1 hour gone. Is this happens to you? Congratulations, you are human. But today, I am going to help you to break this pattern using some technique. So let us train our brain to focus like a laser beam. So I am Gantavya Darbari, your mindset coach for students and parents. And in this video, I will be showing you how to reprogram your mind for focus. So see, our mind is not our enemy. It is our best friend. But the problem is, you have never trained it. Our mind is having two parts, conscious and subconscious. Sometimes the subconscious also called as unconscious, right? So our conscious mind says, I want to study. See, your mind is not your enemy. It is our best friend. But the problem is, you have never trained it. So our conscious mind says, I want to study. But another part of the brain, which is called subconscious, unconscious, says, wait, let us check my phone. चेक करते हैं या स्नैक्स लेते हैं या थोड़ा मुंह फ्रेश करते हैं. ठीक, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन. कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन. तो हमें करना क्या है? इट इज नॉट योर लैक ऑफ विल पावर, नाइदर इट इज जस्ट अ पैटर्न ऑफ योर ब्रेन, but this is what we have practiced, right? So we have one science which is called NLP. I hope you have heard it, which is called neuro linguistic programming. We can reprogram our brain, right? So हमें पता है, हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि ब्रेन जो होता है वो न्यूरॉन से बनता है, और जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स फिक्स होते हैं. तो मेरे जितने न्यूरॉन हैं या जितना किसी टॉपर के न्यूरॉन है या जितने किसी मिलीनियर के न्यूरॉन है, वो सब फिक्स होते हैं, और एक राउंड अबाउट 86 बिलियंस है, राइट? तो अब कोई आदमी एक स्किल में अच्छा है, कोई आदमी दूसरे स्किल में अच्छा है, तो वो इसलिए है क्योंकि उनके बीच में कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग है. अगर वो कनेक्शन ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम उसमें लैग करेंगे. तो ये जो NLP है, ये हमें सिखाती है कि हम अपने ब्रेन को कैसे यूज कर सकते हैं गोल अचीविंग मशीन, राइट? So it doesn't care whether your goal is scrolling the Instagram or scrolling TV, or you want to score 95% in your exam. It will give you energy to whatever picture you show to it. तो हमारा ब्रेन उसी चीज को फोकस करता है जिसको आप जो से पिक्चर दिखाते हो. अब पॉइंट ये, हम पिक्चरों से दिखा क्या रहे हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंट है. सो इफ यू इमेजिन दैट योर स्टडीज आर बोरिंग, okay, your brain will run here and there. Why? Because you have shown this picture. पर अगर मैं उसे ये दिखा रहा हूँ कि नहीं, जो पढ़ना है, जो पढ़ाई है, वो ग्रोथ है, वो कॉन्फिडेंस है, वो सक्सेस है, एंजॉय है ना? सो यू विल ट्रेन योर ब्रेन लाइक दिस, और ब्रेन क्या करेगा? उस तरफ आपके माइंड को ले जाएगा. तो हमारे बहुत सारी टेक्निक होती है. तो आज मैं आप जिस टेक्निक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उसे कहते हैं मड मेथड. क्या कहते हैं? मड मेथड. तो जब भी आपने देखा होगा कोई समरसेबल या हैंड पंप लगाया जाता है, तो पहले एक काम मैनुअली होता था. पाइप्स डाले जाते थे अर्थ पे और उसे डिग किया जाता था पाइप को डाल के. आजकल बहुत बड़ी बड़ी मशीन है जिससे इसे यूज करते हैं हम. तो वहां पे क्या करते थे? हम मड को निकालते हैं. तो जब मड निकालते हैं उसके बाद क्या निकलता है? उसके बाद निकलती है कीचड़, है ना? फिर उसके बाद निकलता है पानी जिसे हम पी सकते हैं. तो इसी तरीके से जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि हम उसे वही पिक्चर दिखाते रहते हैं कि यार पढ़ाई बहुत बोरिंग है, यार आई एम नॉट एबल टू स्टडी, राइट? तो हमें करना क्या है? हमें एक मड मेथड की टेक्निक से ध्यान रखना है कि मेरे पहले 15 मिनट मुझे सिर्फ बैठना है. ठीक है, मेरे को मड निकालिए, तभी तो क्या होगा? वो पानी निकलेगा ना, वो जो प्योर वाटर है, जो स्टडीज है, जो आप फोकस कर पा रहे हो उस पर, है ना? जैसे हम अंडरग्राउंड वाटर निकालने के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम कर सकते हैं. पर इससे पहले अगर हम कुछ और इसमें ऐड ऑन करें, जैसे टेक अ डीप ब्रेथ व्हेन यू आर सिटिंग.
इनहेल फ्रॉम योर नोज, एक्सेल फ्रॉम योर माउथ, स्माइल स्लाइटली, एक अच्छे से स्मार्ट दें और अपने हैंड को रब करें और आंखों पे लगाएं और बोलें, आई एम फुल्ली फोकस्ड एंड आई एम अनस्टॉपेबल। आई एम फुल्ली फोकस्ड एंड अनस्टॉपेबल। आप याद करें उस मोमेंट को जब आप फुल्ली एब्जॉर्ब थे। हो सकता है वो कोई एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, जैसे आपको याद होगा कभी ना कभी आपने कोई ऐसा टफ क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उस ऑरा को याद करें, उस मोमेंट को याद करें जब आप उसे फील कर रहे थे, जब उसे सॉल्व कर रहे थे, जब आप फुल्ली एनग्रॉस थे उस पर। ठीक है, तो धीरे धीरे आप अपना कॉन्शियस लेवल या अपना फोकस बढ़ाते चले जाओगे। आपको ये टेक्निक यूज करनी है, मड मेथड, कि मुझे 15 मिनट तो बैठना ही है, मैं 15 मिनट से पहले उठूंगा नहीं, क्योंकि 15 मिनट मुझे फोकस करने में लगेंगे। आप धीरे धीरे ये देखोगे इस टेक्निक को यूज करते हुए कि 15 मिनट्स जो है कम होते जाएंगे, 10, देन 8, देन 5, फिर ऐसा होगा कि आप बैठोगे और आप फोकस हो जाओगे। राइट, तो ये वो टेक्निक है जो मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ, और ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है जिसे डेवलप किया गया, पर इसे बेसिकली जो यूज किया गया वो ट्रीटमेंट के लिए यूज किया गया, पर हम अपने ब्रेन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने ब्रेन को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने ब्रेन को सक्सेस पाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हम अपने माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं। सारा खेल माइंड सेट का है। आपको अपने आप से बोलना है यस आई कैन फोकस, यस आई कैन फोकस, और वो मोमेंट याद करने हैं जब आप फोकस कर पा रहे थे, उसे याद करिए। जैसे आपने देखा होगा विराट कोहली ने भी माइंड सेट पे बोला है कि मैं जब फील्ड में जाता था तो उससे पहले इमेजिन करता था कि आई एम फेसिंग द फास्टेस्ट बॉलर और मैं उसको उस शॉट उसकी बॉल को स्मैश कर रहा हूँ, है ना। तो सारा खेल पहले शुरू होता है ब्रेन में, माइंड में, फिर वो रियल में होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग हैपेंस फर्स्ट इन माइंड देन इन रियलिटी। तो आपको माइंड को क्या बताना है, आई कैन फोकस, आई एम एंजॉइंग माई स्टडीज। ओके, और ये एक मड टाइम आपको याद रखना है कि एटलीस्ट 15 मिनट्स मुझे सेट होने में लगेंगे। आप इसे अप्लाई करिए और फिर मुझे बताइए आपके कैसे रिजल्ट रहे। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।